नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति श्री ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी वीडियो क्रमांक 5 को पढ़ेंगे। हिंदी की चतुर्थी की जो पुस्तक है उसमें जो चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ वह पेड़। और जैसा कि पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, पेड़ हमारे आसपास जहां हम रहते हैं भैया बहन, आसपास कोई भी पेड़ पौधे होंगे। पेड़ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसी पेड़ के ऊपर ये पाठ कविता के रूप में प्रस्तुत किया है कवि ने। धरती के श्रृंगार पेड़ है, जीवन के आधार पेड़ है। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा है, कितने मनमोहक लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ है, पंछी के घरबार पेड़ है। जहां पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। धरती के उपहार पेड़ है, खुशहाली के द्वार पेड़ है। स्वस्थ बनाते श्रम लड़ते, हमें फूल फल मेवे देते। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। करते उपकार पेड़ है, सेवा के अवतार पेड़। कवि ने कविता के माध्यम से इस पाठ में बहुत सारी बातें बताई है। इस पाठ को समझने से पूर्व हम शब्द अर्थ देखते हैं। श्रृंगार का मतलब होता है सजावट, शीत का मतलब ठंडा, मनमोहक सुंदर या मन को भाने वाला, पंछी का मतलब होता है पक्षी, उपहार का मतलब भेंट या सौगात, और उपकार का मतलब होता है भलाई। कविता में हिंदी सरला इसको समझेंगे कविता का। धरती के श्रृंगार पेड़ है। जिस प्रकार हमारे घर में माता और बहनें होती है और वह अपना किसी पर्व उत्सव त्योहारों पर, शादी विवाह समारोह में श्रृंगार करती है, इसी प्रकार इस धरती का श्रृंगार ये पेड़ पौधे करते हैं। जैसे हम शारीरिक शरीर की सुंदरता बनाने के लिए श्रृंगार करते हैं, इसी तरह इस धरती की सुंदरता जो है वो पेड़ बना रहे हैं। पहली बात है वह, यदि इस धरती पर माँ भारती या विश्व की जो संपूर्ण धरती है, इस पर पेड़ यदि नहीं होंगे तो यह श्रृंगार विहीन अर्थात बिना सुंदरता भरी धरती हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात होता है जीवन के आधार पेड़ है। जल ही जीवन है, ये बात हमने अनेक जगह पढ़ी। अब बात यहाँ पर है जीवन के आधार पेड़ है। यदि हमारा जीवन है जो, उसका मुख्य आधार देखा जाए कि किस प्रकार हम यह जीवन जी रहे हैं, और जीवन जीने के ऊपर जितने भी सामग्री चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, जो आवश्यक है, वह कहाँ से प्राप्त है। यह पेड़ जो बता रहे हैं कि देखो, सबसे प्रथम बात प्राणवायु, ऑक्सीजन। अभी जो कोरोना काल में चल रहा है तो दम यानी श्वास लेने की जो समस्या, जिसके कारण लोग अनेक प्रकार दिक्कतें आई लोगों को, और अनेक लोग स्वर्गलोक भी पहुंचे। तो जो ये प्राणवायु है ये इन्हीं पेड़ों के माध्यम से हमें मिलती है। ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, बाजारों में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे पड़े हुए हैं। तो यह सिलेंडर, हमें एक सिलेंडर का लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन यह धरती माता के ये पेड़ हमें बिना शुल्क यानी कोई पैसा नहीं, बिना पैसे यह हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। तो यह मुख्य आधार हो गया। और आगे सीधी बात है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम नहीं रह पाएंगे। पेड़ हमें छाया देते। जब तपती धूप की दोपहर हो और
छायादार वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे यदि हम बैठे हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें शांति का ऐसा होता है, हम सुख में बैठे हैं, इस प्रकार का ऐसा होता है। तो यह छाया देने का काम भी पेड़ ही करते हैं। स्वयं शीत गर्मी से होती है। अधिक सर्दी जब होती है फरवरी माह के आसपास, मई और जून में जब गर्मी अधिक पड़ती है, तब हमारे ऊपर अनेक समस्या आती है। जैसे सर्दियों के मौसम में हम कंबल छोड़ के सो जाते हैं, मानव जो इंसान है वह गर्मियों के मौसम में हम वातानुकूलित जगह पर जाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, अनेक प्रकार की हवाएं खाने के लिए हम उपयोग चीजें करते हैं। लेकिन जो पेड़ है वह की स्थायी एक जगह स्थापित है। कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी गर्मी भयंकर पड़े, सारा कुछ सहन कर लेते हैं। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, सभी प्रकार की आपदाएं पेड़ सहन करते हैं। बिना मुकुट के राजा है, जैसे हमारे घर के ऊपर छत होती है तो वह सुरक्षा प्रदान करती है उस घर को, लेकिन इनके ऊपर कोई मुकुट नहीं है। कितने मनमोहक लगते हैं। और ये जो पेड़ है इस धरती पर वो बड़े सुंदर लगते हैं। यदि इस धरती पर पेड़ नहीं होंगे तो सुंदरता खत्म हो जाएगी। यानी मन को भाने वाले ये पेड़ है, हमारे मन को हर्षित करने वाले, हमारे मन को खुशी प्रदान करने वाले, ऐसे ये पेड़ लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ है। जिस प्रकार हमारा घर परिवार होता है, इसमें माता पिता, भाई बहन, काका काकी, दादा दादी, इसी प्रकार जंगल में, वन में भी एक परिवार रहता है। और उन परिवारों में जैसे वन्य प्राणी है, अनेक छोटे छोटे जीव जंतु है, अनेक प्रकार के यदि समुद्र का आसपास का इलाका है, तटीय इलाका है और वहाँ जंगल है, वहाँ समुद्री जानवर भी रहेंगे, तो अनेक प्रकार। लेकिन इस सब में भी जंगल में, वन में जो पेड़ है वह परिवार का मुख्य हिस्सा है। वहाँ का जो परिवार है उन सब में पेड़ वह मुख्य हिस्सा है, मुख्य बात है। पेड़ के बिना वहाँ जंगल का जीवन अधूरा है। पंछी के घर बार पेड़ है। और जितने भी पंछी यानी पक्षी, इन पक्षियों का रेण बसेरानी, इनका घर है जो रहने का स्थान, वह इन्हीं पेड़ पौधों के ऊपर इनके घोंसले होते हैं, इनके घर होते हैं। यदि जैसे हमारे घर होते हैं वैसे ही पक्षियों के घर इन्हीं पेड़ों के ऊपर होते हैं। पेड़ नहीं होंगे तो इनके घर कहाँ रहेंगे। तो अनेक बार यहाँ पढ़ी हमने कि पेड़ होने क्यों से, पेड़ किस प्रकार हमारी सहयोग करते हैं। आगे जहां पेड़ है वहां जहां पेड़ है शीतलता है, ठंडी हवाएं चलेगी, शीतलता, नमी प्रभाव वातावरण रहता है। और ये पेड़ होगा वही होगा। जहां पेड़ नहीं होंगे वहां शीतलता नहीं होगी, वहां उष्णता होगी, यानी गर्मी अधिक होगी, ठीक से जीवन नहीं गुजरेगा। शीतलता से मेघ बरसते, और इसी शीतल मंद मंद हवा के चलने से, इसी शीतलता के कारण अब देखते हो कि जहाँ पेड़ अधिक है ना वहीं पर बारिश अधिक होती है, वहीं वर्षा रानी ज्यादा आती है। जहाँ पेड़ नहीं है, पेड़ों की कटाई हो रही है दिन प्रतिदिन, जहाँ पेड़ कम है वहाँ पर बारिश कम होती है। सरकार बहुत प्रकार से हमें जागरूक कर रही है कि प्रति वर्ष कितने पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन जो पेड़ लगाने चाहिए उसके दुगुने जितने लगते हैं उससे दुगुने कर रहे थे। तो पेड़ों को बचाने में भी यह बात बताई कि पेड़ काटते रहेंगे तो हमारी बारिश बंद हो जाएगी। शीतलता से मेघ बरसते, जहाँ पेड़ होंगे वहाँ मेघ यानी बारिश आएगी, बादल बरसेंगे, सूखी धरती हरियाती है। और जो सूखी धरती है, जो बंजर भूमि है, जो खेत खलिहान की भूमि है, वहाँ पर बारिश आते ही वह हरियाली वहाँ चल जाती है, यानी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उग जाते हैं, हरियाली घास उग जाती है, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। और जब बारिश होती है आगे का मतलब है कि ताल तलैया सारे बढ़ते, और जब बारिश होती है हरियाली छा जाने लगती है, तब धीरे धीरे ताल तलैया, तालाब, सरोवर, बांध, नदी, नाले, इस प्रकार के सारे पानी से, जल से लबालब भर जाते हैं। धरती के उपहार पे, उपहार का मतलब हमने भेंट सौगात पढ़ा ही था कि इस धरती माँ का जो उपहार है, जैसे हम कक्षा में प्रथम आने पर हमें इनाम दिया जाता है, भेंट दी जाती है,
इसी तरह यह धरती माँ का उपहार है। ये पेड़ एक तरह का सौगात है, खुशहाली के द्वार पेड़। हमारे घर में खुशहाली लानी है तो इन पेड़ पौधों का होना चाहिए। हम पौधों से हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी सामग्रियां, मैं तो कहता सभी प्रकार की सामग्रियां इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है, इन्हीं वनस्पति, जैसे औषधि है, भोजन है, अनेक प्रकार की सब्जियां है, सारा चीज हमें इन्हीं पेड़ पौधों से मिलता है। तो ये खुशहाली लाती है हमारे घर, स्वस्थ बनाते, श्रम लाते, श्रम हर लेते। जब हम खेत खलिहानों में कुओं पर काम करते हैं तो जब थकान आ जाती है तो इन्हीं पेड़ों के नीचे हम सोते हैं, इन्हीं छायादार पेड़ों के नीचे हम अपनी थकान मिटाने के लिए वहाँ सोते हैं। तो हमें वह थकान तो पेड़ ले लेता है और हमारे शरीर में एक स्फूर्ति, नई स्फूर्ति, स्वस्थ बना देते हैं, एक नई स्फूर्ति, ऊर्जावान हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, श्रम हर लेते हैं। और हमने जो जितना भी श्रम किया है खेतों में वह सारा श्रम वह हर लेती है। यानी हमारे शरीर में जो एक दुर्बलता आ जाती है, वह कमजोरी आ जाती है, वह पूरी वापस स्फूर्तिवान हम हो जाते हैं। हमें फल फूल मेवे देते, जितने फूल है, फल है, मेवे है, अनेक मेवे यानी काजू, द्राक्ष, बादाम, ये सारे अखरोट, इस प्रकार के सारे भी हमें यही पेड़ पौधों से मिलते हैं। करते हैं संपन्न सभी को, और केवल हम इंसानों को ही नहीं, प्रत्येक प्राणी मात्र को सभी प्रकार से संपन्नता प्रदान करने वाले यही पेड़ है। इन्हीं प्राणी मात्र, सजीव मात्र को हमें जो संपन्नता देते हैं वही पेड़ ही देते हैं, और न किसी से कुछ भी देते। और यहाँ पर ये बात, मुख्य बात बताई है कि सभी देते हुए यानी सब कुछ हमें देते हैं, लेकिन एक विशेषता है इनकी, हमसे कुछ मांगते नहीं है, न तो हम कुछ दे पाएंगे उनको और न ही वो कुछ मांगते हैं। यानी हम देने की तो लायक है ही नहीं कि तो उनको पेड़ों को हम कुछ दे देंगे। केवल यही है कि हम पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं, और हमें करनी भी चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए, लोगों को उनको बताना चाहिए कि पेड़ क्यों जरूरी है। तो पर किसी से कुछ भी लेते, और कुछ भी नहीं लेते, कोई शुल्क नहीं है, कोई प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते, या कोई प्रकार का कोई वो नहीं है। करते भी तो उपकार पेड़ है। और हम किसकी भलाई कब करते हैं? एक तो स्वार्थ के खातिर करते हैं, और कब करते हैं? जब हमारे मुख्य आस्था, लेकिन बिना स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से, नित प्रतिदिन, हमेशा, सदैव सदैव हम पर उपकार, हमारी भलाई करते रहते हैं। पेड़ ये नहीं सोचते कि इसका भला हो रहा है, मैं क्या करूं। पेड़ सदैव हमारा भला ही करते हैं, और एक दिन के, एक महीना, इस वर्ग को उस वर्ग को, ऐसा नहीं, सबके लिए समान है और सबके भलाई करते हैं। सेवा के अवतार पेड़ है। और इस भगवान, मैं तो इनको इसमें भगवान के आवास मानता हूँ। बहुत सारे पेड़ों की हम पूजा भी करते हैं, तुलसी है, पीपल है, तो इसमें भगवान का वास है। यानी क्योंकि हम तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखा नहीं है, लेकिन इन्हीं पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो हमें जीवन प्रदान करती है, तो यह हमारे लिए भगवान है। निश्चित तौर पर हमें भोजन प्राप्त होता है, तो यह भी एक भोजन हमारा शरीर का मुख्य जरूरी चीज़ है। जल मिलता है, तो इन्हीं के कारण बारिश से धरती माँ को मिलता है, और धरती से हम लेते हैं। तो निश्चित तौर पर यह सेवा के, यह हम सबकी सेवा कर रहे हैं, और सेवा के अवतार है, यानी भगवान कह सकते हैं। यह एक प्रकार का पाठ है। आज इसके सिद्धांत मैं पहले ही समझा चुका हूँ। इस पाठ में प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दूंगा। एक भाषा की बात है जो आपको आप कर सकते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। विलोम शब्द, विलोम शब्द जो विपरीतार्थक शब्द, यानी ठीक उल्टे शब्द को, विपरीत शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। भाषा की बात में चौथे पाठ में, चतुर्थ पाठ में आया है, एक ही प्रश्न है यह, और यह आप कर सकते हैं। छाया, धूप, छाया यानी ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? धूप। राजा, रानी, सुखी, गिली, भरा है तो खाली, दूर है तो पास, ऊपर है तो नीचे, छोटा है तो बड़ा, पक्का तो कच्चा हो जाएगा, और अंदर है तो बाहर हो जाएगा, और उजाला है तो अंधेरा। इस प्रकार का एक बाकी के प्रश्न, इसमें जो भी प्रश्न है वह आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आप अपने कॉपी में सुंदर सुलेख में करना है। नमस्कार।